नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात होगी डेवलपमेंट की, विकास के कार्यों की। विकास के कार्यों से कितना लाभ होता है जनता को, क्या ये विकास के काम समय पर पूरे होते हैं? तो आज की पड़ताल करते हैं, निकलते हैं दौरे पर और सफ़र करेंगे ऑटो का और जानने की कोशिश करेंगे लोगों का मिजाज क्या कहता है और किस तरह से ऑटो में रिपोर्टर में बैठ करके बात होगी आखिरकार किस तरह के डेवलपमेंट के काम कितनी रफ्तार से चल रहे हैं इस वक्त मरुधरा में। तो चलते हैं ऑटो में रिपोर्टर के सफर पर। चलिए साहब। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है डेवलपमेंट के ऐसे कामों की जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। डेवलपमेंट के ऐसे कामों की जो अगर समय पे हो तो लोगों को फायदे ही फायदे हैं और उस विकास की बात हम करेंगे जिस विकास को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के चुनाव होते हैं, विधायकों के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या विकास के कार्य समय पर पूरे होते हैं और अगर होते हैं तो लोगों को क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं झोटवाड़ा इलाके में। आपको नज़ारा दिखाएंगे झोटवाड़ा के व्यापार मंडल का, जो यहाँ की दुकानें हैं, जो यहाँ के बाजार हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बैरिकेडिंग अपने आप में तस्वीर को बयां कर रही है कि यहाँ के व्यापार को विकास के कार्यों ने प्रभावित किया है। यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो ये बता रहे हैं कि जेडीए की ओर से जो काम किया जा रहा था उसकी रफ्तार कितनी दुखद और कितनी सुखद है। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों का दर्द जो दिन रात देखते हैं, जो इस तस्वीरों के दर्द से रोज गुजरते हैं, वो यहाँ के व्यापारी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। व्यापार को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है भारत के संविधान में और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी व्यापार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या जयपुर का व्यापारी डेवलपमेंट से खुश है? इस वक्त हम लोग झोटवाड़ा एलिवेटेड के कामकाज को लेकर के और ग्राउंड रियलिटी जानने पहुंचे हैं। ये व्यापार मंडल के कुछ लोग हमारे साथ हैं। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। और आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं संपत वडारा, झोटवाड़ा व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से। संपत जी, ये जानना चाहेंगे, सरकार कह रही है, जेडीए कह रही है कि झोटवाड़ा की एलिवेटेड का निर्माण हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और इससे झोटवाड़ा की आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा ही मिलेगा बेनिफिट, लेकिन वर्तमान में व्यापारियों को और तमाम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कितना फायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है? मैं आपके मीडिया की तरफ से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, यहाँ लोगों को कहा था सब फटाफट पुलिया बन जाएगा, जल्दी पुलिया बनेगा, विकास होगा। हम भी विकास के साथ में हम भी चाहते हैं कि पुलिया बने, झोटवाड़ा विकास हो, लेकिन जिस तरह से ये धीमी गति की चाल है, सरकार की सड़क से चलने वाली कार है, ये पूरा होते हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने और विकास उस कार्य का, जिससे कि हमारे यहाँ पे पूरा व्यापार हो। हर व्यापारी इस समय असमंजस की स्थिति में है। अच्छा, व्यापारी असमंजस की स्थिति में, ऐसा क्या कारण हो गया कि व्यापारी को असमंजस की स्थिति में जाना पड़ रहा है? कारण ये हुआ कि 3 साल पुलिया का काम चालू हुए, 3 साल के अंदर जो दुकानें टूटनी थी वो टूटी नहीं, जेडी आगे बढ़ नहीं रहा, व्यापारी अपना माल भर नहीं रहा कि उसको दुकानें टूटेगी, इस वजह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो व्यापारी परेशान है, यहीं बैठा है, जल्दी से मुआवजा दें ताकि आगे दुकानें खुलें। मुआवजा मिल नहीं रहा है, इसलिए व्यापारी परेशान है। अच्छा, मुआवजे की बात जब आती है तो क्या व्यापारी तैयार है यहाँ से जाने के लिए और मुआवजे की बात कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल, पूरा व्यापारी तैयार है और व्यापारी ने अपने तरफ से सहमति भी जेडीए को दे चुका है और सहमति दिए हुए करीबन 1 साल बीत चुका है, उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी लगातार बात हो रही है जेडीए से, जेडीए वाले बोले हैं, पहले हमके बोला गया कि मार्च में हम दे देंगे, फिर मार्च से उन्होंने बोला फिर जनवरी में दे देंगे, अब वो आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम सहमति भी दे चुके हैं उनको। अच्छा, मार्च जनवरी तारीखें बदल रही है बाबूजी, लेकिन क्या लग रहा है आपको ये तारीख कब आएगी नज़दीक? ये इस काम में मैं तो ये समझता हूँ राज्य सरकार की तरफ से माने या जेडीए की तरफ से माने, ये इसमें बड़ी शिथिलता चल रही है। जो काम आगे पहले शुरू में लग रहा था तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन अब जा कर के व्यापारी सब परेशान हैं। चारों तरफ से धूल मिट्टी ये उड़ती रहती है। दुकानदार 9 बजे 10 बजे आकर के अपनी साफ सफाई करते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर फिर से वो धूल मिट्टी जाम हो जाती है। कोरोना के समय में अधिकांश लोगों के जिनके एलर्जी है, सांस की कई बीमारियां हैं, वो धूल मिट्टी अंदर जाने से कई लोग इसमें बीमार ही हो गए हैं। व्यापारी सब तरह से जो है बात मानने को तैयार हैं। इन्होंने जो है सहमति भी दे दी है, शिफ्ट होने को भी तैयार हैं। जैसा कि
जेडीए ने कहा कि भाई करधनी में देंगे या प्रताप डेयरी में देंगे, जिस हिसाब से काम हो, लेकिन ये काम जेडीए की तरफ से अभी लग नहीं रहा कि ये कोई, जिस हिसाब से सामने जो है पीछे काम चला, लेकिन अब सामने से बिल्कुल काम धीमी गति से चल रहा है। और बाकी इस मामले में हमारे पार्षद हैं श्री लादूराम जी दुलारिया, उनसे आप और जानकारी करें। अच्छा, पार्षद साहब से बात करेंगे। पार्षद साहब, क्या आपकी क्या बातचीत होती है जेडीए से, क्योंकि इन लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो आपके हाथ में है। जेडीए से तो हम परेशान हो रहे हैं, सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। इन व्यापारियों की हालत बहुत बुरी खराब है। मकानों दुकानों के अंदर मिट्टी भर जाती है। मैं कई बार जेडीए से मिल चुका हूँ उनसे, 2-3 बार ये कहा भाई ये रोड का जो काम है कम से कम सीमेंटेड रोड तो बनाओ। ये डामर वाली रोड बनाने के लिए उन्होंने कहा था, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को आश्वासन दिया था भाई 12 तारीख तक हम काम कर देंगे। ये पोजीशन है, हमारे बेचारे दुकानदार बहुत परेशान हो रहे हैं। अब पानी की बड़ी, अब बरसात का समय लगा रहा है, दुकानदारों को तो परेशानी है और यहाँ के आम नागरिकों को भी परेशानी है। अभी 3 दिन पहले नाला खराब हो गया था, उसको ये कंपनी वालों के द्वारा दबाव डाल के उसको ठीक करवाया। वो नाला को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मिट्टी भर गई नाले में। चलो उन्होंने तो कई एक कैसे कर दिया, पर वो भी अधूरा काम है, अभी रोड नहीं बनी। ये पानी का बहाव तेज है, नीचा है चोटवाड़ा, और ये इंडस्ट्रियल एरिया का भी पानी आता है। और ये दुकान, ये जो जगह पर जहाँ खड़े हैं, ये आप खुद ही देखो कितना नीचा है। ऊपर वाली जो नीचे वाली जो बस्तियाँ उन्हें पानी भर जाता है। क्या कहते हैं जेडीए के अफसर, क्योंकि ये लोग तो रोज आपसे जवाब मांगते होंगे। हाँ, ये मेरे को रोजाना बुलाते हैं ये बार, मैं ऊपर प्रशासन से बात करता हूँ। और कुल मिला के जेडीए हो या चाहे सरकार की हो, कहीं भी शिथिलता है। ये भी परेशान हो रहे हैं और इनके साथ साथ मैं भी परेशान हो रही हूँ और जनता भी परेशान हो रही है। अभी तक इसका निस्तार नहीं हो पा रहा। जवाब देना भारी पड़ रहा है, बहुत जवाब देना भारी पड़ रहा है। जवाब देना इतना भारी हो रहा है, आए दिन तो शिविर की समस्या, आए दिन नाले की समस्या, आए दिन के दुकानों के अंदर मिट्टी भरने की समस्या। अब दुकानदार तो परेशान है ही, पार्षद भी परेशान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलिए, और लोग हैं। मान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस इलाके के व्यापारियों ने जब ये खबर को सुना कि यहाँ एलिवेटेड बनेगा, आसपास की कॉलोनी के लोगों ने सुना कि यहाँ एलिवेटेड बनेगा तो झोटवाड़ा पुलिया के ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं, बिल्कुल व्यापारियों की जो समस्या है वो आपने भी सुनी और आपके माध्यम से आगे भी पहुंच रही है। वास्तविक सुविधा है, मतलब इनकी समस्या है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एलिवेटेड का जो प्लान लेकर आए थे, वास्तव में सराहनीय था, लेकिन जिस प्रकार से कछुए की चाल से ये चल रहा है, इससे आए दिन समस्याएं हो रही है। यहाँ की जो जनता है वो इतनी दयालु और निर्दयी, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर वाली है कि वह एम्बुलेंस को जगह देना चाहती है, लेकिन ये जो पुलिया है इतना सकड़ा है कि एम्बुलेंस को चाहकर भी जगह नहीं दे पाते, जिसके कारण कई बार मरीजों को मौत के अकाल मृत्यु के रूप उसमें भी जाना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड के कारण जो समस्याएं हो रही है आए दिन की, ये पुलिया चौड़ा नहीं हो पा रहा, परीक्षार्थी इधर से परीक्षा देने जाते हैं लेकिन समय पर नहीं पहुँच पाते, जो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने जाते हैं वो समय पर बस ट्रेन इनको नहीं पकड़ पाते, आए दिन समस्याएं हो रही है। कई बार तो यहाँ पे झगड़े का भी एक कारण बन जाता है, क्योंकि गाड़ी आपस में इतना कंजेस्टेड होकर चलती है, आपस में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से सरकार के कानों में घंटी बजे और ये काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, और साथ में ही यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं इनको भी राहत मिले, इनकी भी सुनवाई हो। अच्छा, जब घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो कितना समय सोच के निकलते हैं कि पुलिया से, क्या आपको ये उम्मीद रहती है कि पुलिया 5 मिनट में क्रॉस होगी, 10 मिनट में क्रॉस कर पाएंगे, या क्रॉस करने में सुबह की शाम हो जाती है? बिल्कुल सर, बहुत उम्मीदों के साथ ये पुलिया बनाया गया था। इस जयपुर शहर का सबसे बड़ा जो एजुकेशन कैंपस है वो इस पुलिया के जस्ट पास में भवानी निकेतन, जिसमें लगभग 20,000 छात्र पढ़ने आते हैं प्रतिदिन। लेकिन इस पुलिया के कारण जो रोडें सकड़ी हो गई हैं, घंटों तक यहाँ पर जाम लगा रहता है, बच्चे रोज डेली आते हैं, लेट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है, छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ मैं भवानी निकेतन के पिछले 7 सालों से, हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 सालों में बच्चे एग्ज़ाम से छूट गए और वो उनको बिना एग्ज़ाम दिए हुए घर पे जाना पड़ा। बहुत समस्या हो रही है सर, जल्दी से जल्दी हम जेडीए से कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से जल्दी पुलिया बननी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कब तक ये काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? सर, ये इस हिसाब से तो काम 1 साल 2 साल में नहीं पूरा होगा। बाकी इसमें व्यापारियों को भी संतुष्ट करके जल्दी से जल्दी सही मुआवजा देके, और व्यापारियों का भी देखा जाए, व्यापारी भी असमंजस में है कि आगे क्या बिजनेस सेट करें। व्यापारियों को उचित मुआवजा देके तुरंत व्यापारी सब तैयार है। देखिए, इस एलिवेटेड के काम के चलते व्यापारी ने हर तरह का त्याग किया और कुछ व्यापारियों की दुकानें आपको नजर आएंगी, कुछ शटर ऐसे बंद। ये सुखद तस्वीर नहीं है, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानों को शिफ्ट कर लिया, कुछ के व्यापार चौपट हो गए, कुछ ने अपने शटरों को बंद कर लिया। और जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, जब ये पुलिया बन जाएगी कितना बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा? बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक तो रोड चौड़ी होने से ट्रैफिक को बहुत राहत मिलेगी, जो मरीज है उसको बहुत राहत मिलेगी, व्यापारी को भी राहत मिलेगी। जो बड़े शोरूम्स आना चाहते हैं इस रोड पे वो यहाँ पे खुल सकेंगे, सबको फैसिलिटी मिलेगी। अभी जो स्थिति है
वो प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो समय तारीख पे तारीख वाली जो बातें आ रही है कोर्ट की तरीके से, वो तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जा रहे हैं कि हम इस तारीख को फाइनल करेंगे, इस तारीख को फाइनल करेंगे। व्यापार मंडल ने इनको लिखित रूप में सहमति प्रदान कर दी है हमारे जोटवाड़ा व्यापार मंडल में। उसके बावजूद भी ये ना तो अलॉटमेंट कर रहे हैं, ना इसका निस्तारण कर रहे हैं। सिर्फ हर बार नई चीज़ करते हैं, हमें काम करने दो बस, सिर्फ इसके अलावा कोई बात नहीं करते। व्यापारी के हित में कोई बात नहीं करते। व्यापारी बहुत परेशान है। आज की तारीख में माल भरने के लिए जो सामने जिनसे माल लाता है वो भी विश्वास नहीं करते हैं। सर आपकी दुकान जारी है, हम आपको माल उधार किस ब्याज पे दें, कल को आप चले जाओगे हम किससे पैसा लेंगे। तो वो तो दो मोड़ पे खड़ा हो गया, घर के रहे ना घाट के। हाँ जी, दो चौराहे पे खड़ा हो गया है वो। उसकी स्थिति है, ना तो माल लाते बन रहा है ना बेचते बन रहा है। कस्टमर की स्थिति है, ये देखिए साहब मेरी शॉप है जैन ऑप्टिकल, उसके आगे बैरिकेड्स लगा दिए, रास्ता जाम रहता है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ वर्किंग है ही नहीं। जो ओनर है मकान के दुकान के, वो अपनी तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं करते। उनको तो किराया पूरा चाहिए, दुकानदारी है नहीं, वो किराया कैसे तो वहन करें और कैसे उसको करें काम। तो इसका निस्तारण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी व्यापारी भी इसमें काम कर पाएगा। अच्छा बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? बनवारी लाल खंडेलवाल है। अच्छा बनवारी लाल जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 62-63 साल की। 62 साल हो गए आपको। आपने बहुत सारे काम देखे होंगे, बहुत सारे निर्माण कार्य देखे होंगे, सड़क बनती हुई भी देखी होगी, नाली बनती हुई देखी होगी। ऐसा कोई काम आपको याद आ रहा है जो कहा हो इंजीनियरों ने, कहा हो जेडीए निगम के अफसरों ने कि इतनी तारीख को पूरा हो, उतनी तारीख को कोई काम पूरा हुआ? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ, पर अब इस बार तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। 3 साल से हम बराबर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का यहाँ से वो कर दिया जाएगा। उसका अभी तक कोई वो नहीं हुआ। हर बार तारीख पे तारीख मिलती है। पिछली बार भी ये हुआ था कि जनवरी में आपका यहाँ से सारी लॉटरी निकाल दी जाएगी, सभी दुकानदारों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, और अभी तक कोई जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया। अच्छा, अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? आगे क्या उम्मीद दिखती है? जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से तो कोई अभी उम्मीद लग ही नहीं रही है, बिल्कुल भी कुछ। अब हाँ 3-4 साल तो हो गए, और अभी जिस हालात से काम चल रहा है तो इसमें तो अभी 2 साल 3 साल और लग जाएंगे। तो 2 साल 3 साल और लगेंगे भैया। जब ये पुलिया बनेगी तो क्या लाभ मिलेगा, और आज क्या नुकसान हो रहे हैं? जी, आज ये नुकसान हो रहा है कि हमारी आम जनता परेशान हो रही है। आने जाने वालों को ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और यहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि सबको 1-1, 2-2 घंटे तो आने जाने में लग जाते हैं। और पुलिया का काम इतने दिनों से चल रहा है कि ये अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी कि धीरे गति से हो रहा है। इस पुलिया के उस तरफ तो काम हुआ है, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी प्रगतिशील नहीं है। तो दोस्तों, आपने जानने की कोशिश की ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से, ये वो तमाम उस व्यापार तबके के लोग हैं जो इस इलाके के लोग हैं, जो दिन रात इस इलाके से जूझते हैं, इस इलाके में बैठते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है, ये जाए तो जाए कहाँ, ना घर के रहे ना घाट के। लेकिन जेडीए के अफसर कहते हैं कि काम समय पर पूरा किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और लोगों से कि आखिर विकास की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि डेवलपमेंट कब समय पर पूरा हो सकेगा, और वो क्या उम्मीद लेकर के बैठे हैं। जब ये डेवलपमेंट पूरे होंगे तो किस तरह के बेनिफिट होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खड्डे में सड़क या सड़क में खड्डा या फिर खड्डे ही खड्डे, ये इलाके की तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां कर रही है कि यहाँ के लोग किस तरह से दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। विक्रम जी, ये रोड कब बनेगी? क्या लग रहा है, आप कब खुदी थी और कब बनने की बात सामने आ रही है? भाई साहब, चुनाव के बाद अभी कोई वो नहीं है। पार्षद साहब महेश जी सांगी को 10 बार लिख के दे दिया, जितने नेता थे उनको लिख के दे दिया, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते, आए दिन 2-4 लेडीजों के माथे फूटते और डीप हॉस्पिटल में भर्ती होते। अब इसकी आप ये मनोदशा देख लो क्या हो रही है। पब्लिक से पूछो, मार्केट से पूछो कि मार्केट वालों की क्या, किसी के कोई टीबी की बीमारी हो जाएगी, किसी के कोई कैंसर हो जाएगा, और आए दिन किसी में दमा की बीमारी है। अच्छा, लोग ये कहते हैं अफसर डेवलपमेंट आता है तो लोगों का भला होता है, पुलिया बन रही है, लोगों का बहुत फायदा मिलेगा आने वाले समय में। नुकसान है। आप बताइए भैया। ये खाली किताबों में है या बोलने में है, करके दिखाओ। 3 महीने से तो हम देख रहे हैं कि अब 1 महीने बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, अगले महीने टूटेगी, अगले 5 तारीख को टूटेगी।
क्या टूटना, टूट टाट के एक बार नक्की करो। तलवार लटकी हुई है, या तो मार दो या मर जाओ। आप बताओ भैया किस तरह की दिक्कतें हो रही है? इस रोड से इतनी दिक्कत हो रही है जिसकी हद नहीं। सारे धंधे काम ठप हो गए, या को आना नहीं चाहता इस बाजार में। इस बाजार की आर्थिक स्थिति इस रोड के कारण खराब है। पहले अब पानी की मात्रा में इतनी लीक होती थी, वो बंद गई होगी। वो खुद ने हमने पैसा लगा के बंद कराया उसको, और अब इतने दुखी है, मिट्टी धूल है जिसकी हद नहीं। या कोई कस्टमर आना नहीं चाहता बिल्कुल। इस मार्केट की जो है दरदुशा बिल्कुल खराब हो गई है। अच्छा, व्यापार कितना प्रभावित? व्यापार इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रभावित है। नहीं तो इस रोड पे कोई आना चाहता है। सिर्फ धूल उड़ रही है इस मार्केट में। आप हमारी दुकानों के हालात जाके देखे ना, तो आपको एक एक इंच मिट्टी दिख जाएगी। और हम जब सुबह फ्रेश होते हैं ना, तो आपको इस नाकों के अंदर से इतना ब्लैकनेस निकलता है कि उस टाइम अगर आप देख लेना कोई एक आम इंसान, यानी मेरी मम्मी भी, तो उसके अटैक आ जाए। यानी सोचो कि हमारे अंदर कितनी डस्ट जा रही है, हम कितने बीमार हो रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम कितनी होगी। आज थोड़ी दूर भागता हूँ, हाफने लग जाता हूँ इस मिट्टी की वजह से, इस रोड की वजह, इस प्रशासन की वजह से। क्या करा जाए आप बताइए? और इसका जवाबदेही कौन? पार्षद साहब को लिख के भेज दिया, आप बोलो जो बोले हम वो कर लें, लेकिन ये रोड कैसे बनेगी उसका? हमारे पार्षद में ये रोड कब बनेगी ये ठीक है, लेकिन अब किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, किस तरह की दिक्कतें और आगे क्या होने वाला है? अजय आगे क्या स्थिति बेकार ही है यहाँ की, बहुत ज्यादा बेकार है यहाँ की स्थिति। हाँ, यहाँ तक यार धंधे पानी सब बंद हो गए रोड की चक्कर से, कोई आना नहीं चाहता मतलब इधर। आप बताएं भाई साहब क्या हालात हो रहे हैं? हालात आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट में आपको दुकान की कोई भी कस्टमर, कोई भी लेडीज आना पसंद नहीं करती है, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है 2 मिनट भी रुकना कोई भी पसंद नहीं करता है। 2 मिनट भी रुकता है तो उसके सारे कपड़े डस्ट से ऐसे बराबर हो जाते हैं। मिला के धूल मिट्टी में ये पूरा डेवलपमेंट का काम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये जो है अब जानने की कोशिश करी हम लोग ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। और आपको नजर आ रहा है झोटवाड़ा की पुलिया, इस पुलिया के आसपास पुलिया का काम चल रहा है। दूसरी तरफ इस तरफ रेलवे लाइन की दूसरी तरफ काम होना अभी बाकी है, लेकिन इंतजार लोगों को यही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और ये जो रोड जो खराब की गई है अन्य अन्य कामों से, अन्य अन्य कारणों से, इन्हें भी यहाँ पे दूर किया जा सके। ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम जब चलते हैं तो किस तरह के फायदे नुकसान लोगों को होते हैं। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं झोटवाड़ा इलाके की पुलिया के नीचे, जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से, पुलिया का काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ की सड़क की तस्वीर एक बार अब आपको दिखाते हैं। ये सड़क है झोटवाड़ा इलाके से गुजरने वाली सड़क। यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान इस सड़क के लोगों को हो रहे हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? जितेंद्र गोयल नाम है मेरा। अच्छा गोयल साहब, ये रोड कितने समय से खराब है? साहब ये 3 साल से खराब है। यहाँ पे चुनावों के टाइम पे जरूर एक बार चर्चा हुई थी कि भाई इसको रोड को हम सही करेंगे, ये करेंगे। ना तो कोई पार्षद आया, ना कोई विधायक का इसमें इंटरफेयर है, कुछ नहीं है। बहुत पब्लिक परेशान है इधर। क्या परेशानी होती है? सारी तो गाड़ियाँ खराब हो रही है, धूल मिट्टी दुकानों के अंदर जा रही है, बहुत भयंकर एलर्जी की यहाँ समस्या हो रही है। अच्छा, एलर्जी की समस्या हो रही है, और क्या समस्या होती है भैया जब ये तमाम जो काम चल रहा है आपका, पुलिया बन जाएगी, ट्रैफिक से राहत मिलेगी, अभी किस तरह की दिक्कतें हैं? सर अभी हर तरह की दिक्कत है। ग्राहक को यहाँ ना तो पार्किंग मिलती है, ना किसी तरह का, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। कई बार यहाँ पर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, यानी कि रोडें ऐसी हैं ब्रेक लगाते लगाते एकदम गाड़ी स्लिप हो जाना, और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं यहाँ। दिक्कतें आती है। बाबू जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मदन लाल है साहब। अच्छा मदन लाल जी, आपके इलाके में एक बहुत बढ़िया पुलिया बन रही है, पुलिया बन जाएगी तो ट्रैफिक में लोगों को राहत मिलेगी, लोग आराम से आ जा सकेंगे, जाम में नहीं फंसेंगे, कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? फ़ायदा तो होता हुआ नज़र आ रहा है, किंतु ये कंकर पत्थर, ये रोड है ना इतनी ख़राब हो रही है, कंकर उछल उछल के हमारे दुकान के अंदर जा रहे हैं और हमारे सिर में तक लग जाते हैं, शीशे टूट गए दुकान के। और ये मतलब बहुत परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशान है, दिन भर बैठ नहीं सकते, गले में खराश हो रही है और परेशान हो जाते हैं, मिट्टी में ऐसे हो जाते हैं दिन भर में, बहुत कुछ हाल खराब हो जाते हैं। भैया कल का फायदा किसने देखा? आज की तारीख में जो जन समस्या हो रही है, जो मिट्टी आ रही है, परेशानी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप आज को नहीं देख के आप कल की बात कर रहे हो। कल पुलिया बनने के बाद में किसने देखा है क्या होगा? पर आज की समस्या को आप देखो ना, समस्या दूर होनी चाहिए और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? रोहित खंडेलवाल। अच्छा, क्या कुछ समस्या हो रही है आपको इस इलाके में? मैडम सर समस्या तो ये है कि ठीक है पुलिया का काम चल रहा है, ये हम लोगों के लिए भी अच्छा है, आने वाली पब्लिक के लिए भी अच्छा है, पर हाल फिलहाल जो आम आदमी यहाँ रह रहा है उसके लिए आप प्रॉपर रोड नहीं बना पा रहे हो। डस्ट की प्रॉब्लम होती है, कईयों को दमे की बीमारी हो रही है। ठीक है, पूरे दुकान में सुबह से शाम झाड़ा ही करते रहो, कोई माल निकाल नहीं सकता, पुलिस वाले परेशान करते हैं, नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, पर रोड का किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि आम आदमी के लिए रोड कितनी ज़रूरी है। रोड कितनी ज़रूरी है, सही बात कहा बाबू जी। ये रोड
क्यों, क्या समस्या हो रही, रोड कब बनेगी ये? रोड बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बार बार जाते हैं और वो बार बार टाइम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ झूठे वायदे हैं। और परेशानी इतनी है कि अगर यहाँ 1 घंटे कोई आदमी खड़ा रह जाए ना लगातार तो अवश्य बीमार होगा। क्यों, कैसे बीमार हो जाएगा? बीमार धूल मिट्टी से बीमार होगा, जितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। और ये तो यूँ समझिए दुकानदारों की बहुत प्रयास करने के बाद हुआ है, वरना यहाँ इतना झिकझिक था कि वो अगर 1-1 फुट के गहरे कोई मतलब अगर कोई डिलीवरी वाली महीना यहाँ से गुजरे तो उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहनलाल दुसाद है सर। अच्छा मोहनलाल जी, आपके इलाके में कह रहे हैं कि पुलिया बनेगी तो बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आज किस तरह की समस्या हो रही है? आज जो जिस तरह की समस्याएं जो देखने को मिल रही है ना यहाँ पे, ये सबसे मोटी बात ये है कि यहाँ पे जो रोड जेडीए द्वारा खोदा गया पिछले 21 अगस्त में, और उसके बाद में बार बार रिपीटेड आग्रह के बावजूद जो है ना वो